मिलके हम लोग ईश्वर को 3 बार प्रेज बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। कैसे निकलते हैं ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट हुई है हम लोग क्रिश्चियन लाइफ के लिए एक फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन, क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियन जीवन के लिए फाउंडेशनल एक डॉक्ट्रिन है। सबसे मुख्य चीज है जीसस का सेकंड कमिंग के बारे में। अभी जीसस का सेकंड कमिंग के लिए अभी बहुत क्रिश्चियन अभी तैयार हो रहा है ये दुनिया में वापस आने वाला। बाइबल को पढ़ता है लोग, बहुत धार्मिक इंसान लोग बाइबल को पढ़ेगा, हॉस्टल में जाएगा, फिर उसके बाद में दुनिया का हालचाल को देखेगा, बाइबल को पढ़ेगा, फिर लोग इसराइल को देखेगा, इसराइल में क्या हो रहा है, बाइबल को देखेगा और फिर इसराइल में जो हो रहा है उसको कंपेयर करेगा। आइए बाइबल को देखेगा, फिर दुनिया में क्या हो रहा है उसको बाइबल में कंपेयर करेगा। अभी ये सब रिजल्ट अभी तैयार होकर बैठा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आप लोग और हम लोग अभी तैयार होने का समय आ गया। हम बहुत क्रिश्चियन का हम बोल रहे हैं, हम लोग बहुत क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन हम लोग ज़्यादा क्रिश्चियन हो गया, हम लोग ज़्यादा मैसेज भी सुन रहे हैं, हम लोग ज़्यादा मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये जीसस का सेकंड कमिंग के लिए अभी हम लोग तैयार होना पड़ेगा। मतलब लोग तैयार होना है। क्राइस्ट का विधान जो है कैसा होगा बोलने से ऐसा हम लोग को ऐसा सिखाया जाता है। अभी क्राइस्ट का सेकंड कमिंग में दुनिया में जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी खत्म होगा। क्राइस्ट जो है अभी सेकंड कमिंग हो रहा है, पृथ्वी जो है साथ साथ में खत्म होगा। हमें ये याद करना है क्राइस्ट का रिटर्न में जो है जस्टिस ऑफ ऑल सोल्स, जितना प्राण है, जितना आत्मा है, जितना जीने वाला लोग का जो है जजमेंट होगा। आप धार्मिक हो या आप धार्मिक नहीं होने से भी सभी का भी जजमेंट होगा। आदम से जब से इंसान जो है पृथ्वी में कदम रखा है वहां से करके जीसस का सेकंड कमिंग ऐसा समय में सबका जजमेंट होगा। मिलियन मिलियन काउंटलेस जो है सब परमेश्वर का सामने में खड़ा होगा, जजमेंट होगा। ये भी हमें जानना जरूरी है। उसके बाद में ये सब ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति का, इंसान जाति का अल्टीमेट डेस्टिनी, अल्टीमेट लोग कहां पर रहना है उसको वहां पे तय होगा, डिसाइड किया जाएगा, वहां पे फैसला होगा। अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ ह्यूमैनिटी बोलने से इसमें धार्मिक लोग भी आता है, धार्मिक नहीं होने वाले भी आता है। धार्मिक वाला लोग को भी अल्टीमेट डेस्टिनी बता देगा, स्वर्ग में रहने के लिए बता देगा। जो धार्मिक नहीं है, जो पाप हो रहा है, उन लोग का भी अल्टीमेट डेस्टिनी बताएगा। उन लोग का लास्ट कहाँ में रहना है, इटर्निटी कहाँ में बिताना है, वहाँ पे डिसाइड होगा। इसलिए ये जो है कभी कभी ऐसा लगता है सपना है ना, इमेजिन है, ऐसा नहीं, इमेजिन है, असली कपड़ा होगा। बाइबल पढ़ के कोई लोग एक आदमी बने, बाइबल थियोलॉजी पढ़ के इतना थियोलॉजी पढ़ा है, इतना न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर बना है, एक वो ऐसा ही है। बाइबल इतना न्यू टेस्टामेंट को पढ़ के बाप रे, न्यू टेस्टामेंट जो है उसका दिमाग में रह गया। कहानी पढ़ा, प्रभास का हिस्ट्री को पढ़ के बाप रे वो उसका स्कॉलर बन गया। लास्ट वो ऐसा क्या बोलता है, आई डू नॉट नो क्राइस्ट, हम यीशु को मालूम नहीं होता है। न्यू टेस्टामेंट का स्कॉलर बन के लास्ट बोलता है यीशु को मालूम नहीं होता है। अफसोस के देखो तो कैसे ऐसा हो सकता है। जीसस का बारे में पढ़ के वहां से वो स्कॉलर बना है, स्कॉलर बन के नाम कमाया है, नाम कमा के वहां से कितना यूनिवर्सिटी से का क्रिश्चियन कम्युनिटी से वो कितना अवार्ड मिला है, लेकिन लास्ट में बोल रहा है कि आई डू नॉट नो क्राइस्ट, मैं यीशु को मालूम नहीं है। अफसोस के इंसान ऐसा भी हो सकता है। बाइबल पढ़ के लास्ट में मतलब यीशु को मालूम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकेगा। हम क्रिश्चियन के बारे में मालूम नहीं बोल भी सकेगा, हम रिपेंट नहीं वो ऐसा भी बोल सकेगा ना, इसे को बोल नहीं सकता है। ये नहीं कि हम लोग इतना बाइबल जान रहा है, इतना नॉलेज हो कि वो सबसे वो ऐसा नहीं, वो ऐसा जानते हुए भी इसका पर्सनल रिलेशनशिप शायद नहीं होगा। आइए परमेश्वर से रिश्ता नहीं होगा, उसका पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में ईश्वर से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। इतना ज्ञानी होके भी ईश्वर से वो दूर रह रहा है। वो बाइबल उसका सामने में है, उसका बिस्तर पे उसका सर पे सामने में रखा हुआ है, तब भी परमेश्वर से वो दूर हो सकता है। एक बार हम अभी इंफाल में हम जाते रह रहे, समय समय में जाते रहता है, तो इसमें एक हमारे वहाँ का जू है, ये हमारा जो है वहाँ का नागालैंड चर्च का एक ये वो हम लोग को बता दिया है। एक ट्रेजर है,
वहाँ पे लगा लेंगे चर्च है, इतना रुपया जो है लोग एरोप्लेन जो दुनिया में महिमा के साथ में वापस आएगा। Christ will return on earth with glory। एकदम महिमा के साथ में आएगा। बाप रे देखते रहेगा, दुनिया देखते रहेगा, दुनिया नहीं हिलेगा, आंख नहीं हिलेगा, उसका नजारा को सब दुनिया देखेगा। विद ग्लोरी के साथ में यीशु आएगा। एक सब मतलब एक ऐसा इवेंट होगा जब जीसस के आते समय सब दिखाई देगा, दुनिया का राजा लोग दिखाई देगा, उधर सब बड़ा आदमी लोग दिखाई देगा, बड़ा लड़का लड़की लोग सब दुनिया का आदमी लोग जो जीसस का रिटर्न होने समय में दिखाई देगा। ग्लोरी के साथ में यीशु आएगा। और वो जो है सिंबॉलिक नहीं है, एक ऐसा मतलब एग्जाम्पल होगा नहीं है, लेकिन वो लिटरल होगा, असली होगा। जीसस का रिटर्निंग जो असली होगा, पूरा पक्का एकदम होगा, जैसे भी होगा, और वो फिजिकल होगा, उसका बर्थ होके ही वो वापस दुनिया में आएगा। Exodus 1:11 में एक वर्स में लिखा है, Exodus 1:11, While Jesus was taken up into heaven, two men dressed in white said, Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? Jesus will come in the same way as you have seen him go into heaven। Exodus 1:11 में लिखता है कि जैसे यीशु को जो है स्वर्ग ले गया है, ले जाते समय में ऐसा व्हाइट कपड़ा पहन वाला दो इंसान जो है आके बोला है, मैन ऑफ गलीली के लोग, वो बोला है तुम लोग जो है आसमान में ऐसा क्यों दिख रहा है, आसमान की ओर तुम लोग क्यों दिख रहा है। जीसस जो है जैसे आप लोग देखिए, जिस जीसस को देखिए वो स्वर्ग जा रहा है, वो जीसस जो है दुनिया में वापस फिर से आएगा। Exodus 1:11 लिखा है, जीसस जो है चला गया। अभी भी देखो पूरा इसराइल में देखिए, पूरा अभी इसराइल का पूरा सब पार्ट में हिस्ट्री है। इसराइल एक ऐसा जमीन है, वहाँ पे सब पार्ट में जगह में कोना में पहाड़ में गली में कहानी हिस्ट्री है, बाइबल पे चला हुआ हिस्ट्री। इसलिए इसराइल में एक अलग से जो वहाँ पे परमेश्वर का चुनाव वाला देश है। इसराइल यहूदी लोग इसराइल का चुनाव वाला एक जाति है। तो ऐसा जगह में गलीली में रहने वाले लोग जो है जीसस को दिखाई दिया है। तो ऐसा अपने सामने खड़ा होते समय में देखकर जीसस आसमान में उतरा है, होते पूरा बादल ढाक दिया, जो हेवन चला गया। इसीलिए हम ये पता चलता है कि सचमुच का अभी तो कोई भी नहीं बता सकता कि हेवन कहाँ है, हेवन कहाँ है कोई भी मालूम नहीं है। लेकिन हम ये वर्ड से पता चल सकता है जीसस भी तो स्वर्ग हेवन जाएगा, ऊपर उठ गया। उसका मतलब हम लोग ये बता सकता है कि पक्का हेवन ऊपर में ना। पहले तो बहुत आदमी लोग बोलते हैं हेवन कहाँ है, कोई बता नहीं सकता हेवन किस प्रकार का है, कोई एक दूरी नहीं बता सकता है। लेकिन ये वर्ष हमको पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसका ऊपर चला गया, आसमान के ऊपर चला गया, हेवन चला गया, तब उसका मतलब हेवन वहाँ पे ही है। हम लोग हम लोग बढ़ने से भी वहाँ पे ही हम लोग आत्मा जाएगा, हम लोग ऐसा विश्वास है, हम ऐसा मानता है। उसके बाद में पर्पस ऑफ सेकंड कमिंग, यीशु जो है दुनिया में उसका पर्पस आने का मकसद क्या है, कि किस कारण से दुनिया में वापस आएगा। पर्पस कारण होगा तो वजह होगा तो ऐसा कि वो खुद अपना को दिखाने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन पर्पस होगा तो पहले पर्पस में तो पाप को बचाने के लिए आया था। अभी होगा जब जीसस का सेकंड कमिंग का पर्पस क्या होगा, उसका मकसद क्या है, उसका कारण क्या है, उसका वजह क्या है, उस कारण होगा दुनिया में वापस आने के लिए। तो हम देखता है प्राइमरीली जीसस का वापस आने का ये है कि इट विल बी द फुलफिलमेंट मैन ऑफ गॉड्स प्रॉमिस। परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वादे है, परमेश्वर का वादा है कि यीशु जो है दुनिया में वापस आएगा। सबसे पहले वो जो है उसका मकसद है उस प्रॉमिस को, उस वादे को पूरा करना है। क्योंकि जीसस आने से पहले जितना भी वो अपना मुख से प्रॉमिस किया है वो फुलफिल होने के बाद में जीसस दुनिया में आएगा। हम लोग अभी सब देखा है ना, बहुत बाइबल को पढ़िए, वहाँ पे लिखा है जीसस का पूरा बहुत सा प्रोमिसेस है। और तो बाइबल में 3000 से डायरेक्ट प्रॉमिस किया हुआ है। आपको जो है जेनेसिस से करके बुक ऑफ रेवलेशन तक वहाँ पे डायरेक्ट ईश्वर का प्रॉमिस किया हुआ है। 3000 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है। ईश्वर अपना मुख से हाँ प्रॉमिस क्या करेगा बोला अल्लाह, प्रॉमिस किया अल्लाह 3000 से ज्यादा डायरेक्ट, और इनडायरेक्टली बोला अल्लाह कितना काउंटलेस है, 3000 ज्यादा उसका प्रॉमिस है। तो अभी भी जीसस अपना मुख से प्रॉमिस किया अल्लाह, बहुत लोग अभी फुलफिल हो चुका है। जीसस का अपना मुख से बोला अल्लाह अभी फुलफिल हो चुका है।
अभी बहुत बाकी है। जैसे कि क्या क्या बाकी बोले थे, जैसे कि सेकंड कमिंग वापस आने का जो अभी एक बचा है, ये सब पूरा होते होते ये फाइनली जो है सेकंड कमिंग जो होगा, सब पूरा प्रॉमिस उसका प्रॉमिस खत्म होगा। एंड इट विल बी टाइम ऑफ जजमेंट एंड फाइनल डिफीट ऑफ इविल। वो जो है पहले आपको बताया है, एक जजमेंट की समय होगा, जजमेंट समय होगा और फाइनल डिफीट ऑफ द इविल। शैतान को जो है वहाँ पे फाइनल डिफीट होगा, इतना खराब से लड़ाई होगा। बुक ऑफ रेवलेशन में आप लोग देखिए, वहाँ पे जो है बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 16, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 16 में लिखा हुआ है कि वहाँ पे एक ये होगा, दूर से कोई वहाँ पे लड़ाई होगा। 11 वर्स यहाँ पे शैतान और जो है यीशु वहाँ पे लड़ाई होगा। 19 वर्स 11 to 16 को आप लोग ठीक से पढ़िए, उसमें आप लोग मिलेगा, दिखाई देगा। ये जो है फाइनल एक खराब से इसको परमेश्वर लड़ते लड़ते हराएगा, वहाँ पे काराबोला को हरा देगा, ऐसा हम लोग ये समय को दिखाई देता है। And it is a time of redemption and resurrection, whereas believers hope to be reunited with Christ. वो एक जीसस का सेकंड कमिंग होते समय में एक टाइम ऑफ रिडेम्पशन, इंसान जाति मंडली लोग सब मंडली जो है रिडेम्प होगा, रिडेम्पशन होगा, फिर से जीवित होगा, परमेश्वर की ओर चला जाएगा और रिजरेक्शन होगा, सब रिजरेक्शन हो जाएगा, दिखाई देगा दुनिया में ना, दिखाई देगा जो खबर में है सब उठ जाएगा उस समय में। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 को तो आप देखता होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है थेसलोनियन का 4 to 16 and 17 में वहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। ऐसा हो कि वहाँ पे रिजरेक्शन होगा, बहुत दूर दूर से रिजरेक्शन होगा, रिजरेक्शन को दिखाई देगा। बिलीवर अनबिलीवर या हमारा मंडली लोग सब वहाँ पे रिजरेक्शन हो जाएगा, फिर से जी उठेगा। देखिए 16 में लिखता है, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखता है, For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel and with the sound of trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. एक वहाँ पे आवाज होगा, एक वहाँ पे स्वर्ग से आवाज होगा, स्वर्ग से वो उतरेगा और आर्कएंजल स्वर्ग से आवाज सुनाई देगा और इसमें एक ट्रम्पेट बजेगा और सब ऐसा होने के बाद में dead in Christ will rise first. जो मसीह में जो मर गया है पहला उठेगा, रिजरेक्ट होगा, आगे बढ़ गया, अब से ज़्यादा कमाई हो गया, अब से ज़्यादा वो प्रॉस्पर हो गया, अब से ज़्यादा वो ये जो है आगे बढ़ गया, सब कुछ में आगे बढ़ गया, उसका बेटा बेटी भी पढ़ाई लिखाई में इतना आगे बढ़ गया, लेकिन आप वही का वही रहेंगे, आप डिस्करेज होगा। लेकिन उन लोगों को आप नहीं देखना, कोई किसी को नहीं देखना है, सिर्फ जीसस को देखते रहना है, सिर्फ पवित्र आत्मा को आपको वर्शिप करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग लाभ ही लाभ होता है, मंदिर में हम क्यों दुख हो जाते हैं? क्योंकि हम उसको देखता है, हम उसको देखता है, हम आदमी को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने अभी जो है कुछ ऐसा मैसेज है, अभी सामने मेरा मुख से नहीं बोलेगा, आपने बहुत किया क्योंकि अभी हम लोग आपको मेरे पास्टर को भी दिखाई देगा, पास्टर भी ऐसा कुछ मैसेज को वो भी बोलने नहीं सकेगा। हम कैसा इवेंजलिस्ट को पास होता है, कुछ ऐसा ऐसा पार्ट है उसको हम बोल नहीं सकता है, उसको हमें उठाना पड़ता है। इसीलिए जो है हम कोई किसी को नहीं देखता, हम ईश्वर को देखते रह रहे हैं। ओ ईश्वर को देखना, परमेश्वर को देखना है। हाँ बहुत बार परमेश्वर को देखा है ना, सेकंड में परमेश्वर को हमने देखा है ना, ईश्वर 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 ऐसा होने से परमेश्वर साथ में देखा है। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, परमेश्वर देखते रहने से हम इवेंजलिस्ट से हम इतना रुपया जरूर होते हुए भी हम रुपया मांगने के लिए मेरा मन में नहीं होता है, क्योंकि हमने उन लोगों को चार्ज को हमने नहीं देखा है, हम लोग बराबर आदमी को नहीं देखा है, हम दुनिया आदमी को नहीं देखा है, हम बहुत को देखते रहा है। तो ऐसा होने से मेरा मन जो है बाप रे ऐसा शक्ति होता है, ऐसा ताकत होता है, हम आगे बढ़ जाता है। आंधी तूफान हमको हिला नहीं दे सकता, आए आगे पीछे आजू बाजू हमको हिला नहीं दे सकते, क्योंकि हम बहुत को देखता है, ईश्वर को हम देखता है। परमेश्वर हम देखने की वजह से हम वो ये सब फालतू है, इंसान को देखता फालतू है, उन लोगों को देखता ये मेरे लिए यूजलेस है, इसलिए हम ये सब को छोड़ के सिर्फ हम लोग को देखते रहे, ईश्वर को देखते रहना, परमेश्वर को देखते रहना। ऐसा हो के यहाँ पे 17 में लिखता है, then who are alive, who are left will be caught up together with them in the clouds with the Lord in the air, and we will be always with the Lord. वर्ष 17 में लिखता है, इस तरह से पहले जो है मरने उठ गया है। अभी वर्ष 17 में लिखता है, थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखता है,
those who are alive, जो अभी दुनिया में जिंदा है, जो अभी जिंदा मंडली है, जीवित होके वर्शिप करता है, जीवित होके गिरजा जाता है, बीमार होके गिरजा जाता है, वांटेड देता है, प्रेयर फास्टिंग होता है, अपनी को माफ करता है और ईश्वर का काम ठीक से करके जीने वाला लोग को यहाँ पे क्या बोला है, उन लोगों को भी जो है प्रभु को जो है बादल में लोग भी प्रभु को मिलने के लिए लोगों को कॉन्टैक्ट होगा बोलता है। कॉन्टैक्ट का मतलब जो है वो रैप्चर हो, लोग रैप्चर हो जाएंगे। वो जो है बादल में जिस पहले बंदियों ने जो सबसे पहले उठ किया, आदम ने का समय का भी उठ किया, अभी देखा तो बहुत काउंटलेस ट्रांसफॉर्म होके बदी जो है बदल है, लेकिन वो आत्मिक बदी हो गया, वो शारीरिक बदी नहीं है। अभी वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद में उसका दिमाग में जो अभी बेबीसरी वाला दिमाग नहीं हो गया, अभी उसका दिमाग में अभी चोरी वाला दिमाग नहीं हो गया, उसका दिमाग में जो है आदमी को गुस्सा करने वाला दिमाग नहीं हो गया, उसको जो है ताउत करने वाला दिमाग नहीं हो गया, अभी उसका जो है दिमाग जो क्या हो गया, आत्मिक दिमाग हो गया। एंजल लोग जैसा दिमाग ऐसा हो गया, जीसस का दिमाग जैसा वो दिमाग ऐसा हो गया। पाप कमाने में अभी कुछ भी है ही नहीं वहाँ पे, ये सब पूरा उठ के जो है प्रभु का भी मिला है। सबसे पहले तक वाला उठ के अभी जो जिंदा वाला पूरा उठ गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये वर्ष में बहुत सा कहानी बोलता है, ये वर्ष में 14 वर्ष 17 में कोटा उन लोग उठा दे समय में क्या होगा, इसमें दुनिया में बहुत सा हंगामा होगा बोलता है। इसलिए जीसस जो है मैथ्यू में लिखा है, बोला है बिस्तर में 2 आदमी एक साथ सोएगा, एक आदमी को उठाएगा एक आदमी को नहीं उठाएगा, खेत में 2 आदमी का काम करेंगे, एक को उठाएगा एक को नहीं उठाएगा। बोला है ना, जीसस ने बोला है दुनिया में बहुत हंगामा होगा। ऐसा हो समय में दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लाइट एक्सीडेंट में होगा, फ्लाइट में उड़ रहा है, पायलट जैसे उड़ा रहा है आसमान में, तो इसमें कोटा हो गया। थेसलोनिकस का फॉरवर्ड 17 फुलफिल हो गया, तो क्या पायलट ऊपर उठ गया, तो किसको कौन उसको एरोप्लेन को खुद चलाएगा, एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। विश्व में मियाँ बीवी सो रहा होगा, मियाँ को उठाने से भी उठेगा, ये बीवी उठाएगा। इसीलिए बोलता है जितने समय में बीवी बोलता है मत पिरा मत मुझे लगा नो ये लगा बल गिरजा बात में, ये लगा बल चार आवाज में बोलते रहता है, लेकिन पति नहीं सुनता है। ऐसा समय में पत्नी जो है जिंदा ही प्रभु के पास में आसमान में बादल में चला जाएगा। पति तो ढूंढते रहेगा, कहाँ गया, एफआईआर ज्यादा होगा, एफआईआर लॉस होगा, पुलिस की सत्संग में इतना ज्यादा एफआईआर होगा, मेरा बेबी गायब हो गया, आसानसोल में गायब हो गया। बहुत ऐसा नजर होगा, ऐसा एकदम लोग इमेजिन नहीं कर सकते उस समय में होगा। ये वर्ष में 14 वर्ष में कोटा को बोलता है रेप्चर का मतलब आगे रेप्चर जो है, रेप्चर वर्ड जो है वो बाइबल में नहीं है। अभी सुनिए, बाइबल में रेप्चर वर्ड नहीं होगा, लेकिन कोर्ट आपको जो है रेप्चर बोला जाता है। रेप्चर जो वर्ड रेप्चर आपको बाइबल में दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोर्ट आपको दिखाई देगा, कोर्ट आपको जो है रेप्चर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। माने उसमें हम लोग विश्वास करना है, उसमें हम लोग चलते रहना है और अपना विश्वास को जो है हम लोग कायम रखना है। साइन ऑफ सेकंड कमिंग, यीशु का आने का क्या साइन होगा उसको तो आप लोग सब देखते रहता है। यीशु आने से पहले दुनिया में जो है मैथ्यू 24 वर्स 36 से 44 पे ये सब लिखा हुआ है। जीसस दुनिया में आने से पहले क्या होगा, क्या बोलने से बहुत सा साइन को दिखाई देगा, बहुत सा साइन को दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग बाइबल पढ़ने वाला, नॉर्मल बाइबल पढ़ने वाला, दुनिया में बाइबल पढ़ने वाला जो है बाइबल को देखता है, फिर दुनिया को देखता है। पहले भी आप लोगों को बताया था, तो बाइबल को पढ़ता है, इसराइल को देखता है, बाइबल को पढ़ता है, दुनिया में क्या हो रहा है उसको दिखाई देता है। बाइबल को पढ़ेगा, दुनिया में क्या बीमार निकाला उसको देखेगा, अरे वो बाइबल में निकाला ये हो रहा है। ये बाइबल इसीलिए जीसस आने से पहले बहुत सा साइंस आपको दिखाई देगा। 24 वर्स 36 to 44 में लिखा है, 36 to 44 में बहुत इसमें कहानी इसमें लिखा हुआ है। मैथ्यू 24 वर्स 36 में लिखता है, but concerning that day and hour no one knows। और यीशु का सेकंड कमिंग को जो है कोई भी मालूम नहीं, कोई भी मालूम नहीं। ये सिर्फ से मालूम है, कोई भी जीसस कब जीसस दुनिया में आएगा कोई भी मालूम नहीं। अभी तो कितना हल्का हो रहा है, जीसस आ गया है, जीसस आने वाला है, गुफा में चला जाओ, जीसस आने वाला है, अपना घर बिल्डिंग को बिक्री करो, जीसस आने वाला है, सब दुनिया को छोड़ो, ऐसा बोलने में बहुत होता है। लेकिन अभी यहाँ पे बोलता है कि जीसस का सेकंड कमिंग को कोई अभी भी मालूम नहीं है, नॉट इवन वन, कोई भी मालूम नहीं होगा, कोई भी पता नहीं सकेगा। और नॉट इवन द एंजल्स ऑफ हेवन, स्वर्ग गुड न्यूज़ को मालूम नहीं जीसस को वापस आ जाएगा। अब देखो अगल बगल में सेकंड में जीसस का बगल में जो है एंजल लोग में रहता है। आई जीसस को जो है सेकंड में वर्शिप करता है, एंजल लोग वर्शिप करता है स्वर्ग में। एक मोमेंट ऐसा नहीं कि एंजल लोग जीसस को छोड़ा,
हेवन में उसको कितना वर्शिप करता है, आराधना करता है। उन लोग का एंजल का पवित्र, एंजल का वर्शिप, एंजल को हिलना डुलना, एंजल का प्रभु की स्तुति करना, परमेश्वर का बेटा है प्रशंसा करना कभी नहीं रुकता है 24 आवर्स। ये जीसस का साथ में स्वर्ग में एंजल रहेगा, अभी मालूम है कि जीसस को दुनिया में वापस आए। इस मंडली लोग उसको विश्वास कर रहे हैं, लाखों धर्मी इंसान सबसे पहला उठे वही मालूम है। उसी समय में कौन कौन जीवित होगा, अभी पेट तक नहीं आया होगा, अभी उस जन्म नहीं हुआ होगा, उन लोगों को भी वही मालूम है, पिता ही मालूम है। दुनिया में कितना इंसान और आ गए, पिता ही मालूम है। कौन कौन दुनिया में पैदा होने वाला, पिता ही मालूम है। पिता ही मालूम है कि जीसस का सेकंड कमिंग कब होगा, जीसस को दुनिया में फिर से दोबारा आएगा, पिता ही मालूम है। लेकिन आपको हम याद करना है, मैं तो सब 24 को याद करना है कि कोई भी मालूम नहीं होगा, सिर्फ पिता ही मालूम है। लेकिन वो आने से पहले हम ये साइन को देखना है। 38 में लिखा, इन दोस डेज बिफोर द फ्लड दे वर ईटिंग एंड, ये सब तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है जो ऐसे, इसलिए हम लोग जो है जब जीसस आते समय में आने से पहले हम लोग सब देखिए उसी समय में दुनिया में अलग अलग साइन होगा। पोल्स क्रैश निकलेगा, पोल्स पर निकलेगा, इतना एकदम बड़ा बड़ा साइंस जो परफॉर्म होगा, कभी नहीं देखा हुआ परफॉर्म होगा। एज टू लीड स्ट्रेंथ इट पॉसिबल इवन टू एलेक्ट, जो एलेक्ट है परमेश्वर का चुनाव वालों को भी जो है गलत रास्ता पे ले जाएगा बोलता है। परमेश्वर का एक बड़ा काम करने वाला, दुनिया का रिनोन इवेंजलिस्ट, दुनिया का रिनोन पास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर का दास काम करने वालों को जो भी उसी समय में कुशियार नहीं होने से, उस साइंस एंड वंडर से हिला देगा। ऐसा चमत्कार दिखाएगा, ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि दुनिया में कभी नहीं देखने वाला जो फोर्स प्रोफेट लोग, फोर्स क्राइस्ट को दिखाएगा। देखो तुम्हारा गोद का नहीं कर सकता, हम लोग कर रहा है, हम ही गोद है, हम ही ईश्वर है, हम ही क्राइस्ट है। देखो पूरा वहाँ में कुछ उन लोग का सामने में बीमार को होगा ही नहीं। उन लोग जो इतना बीमार होगा, हड्डी पर टुकड़ा को एक सेकंड में कर देगा, पागल वाला को भी 1 सेकंड में कर देगा, ब्रेन ट्यूमर को 1 सेकंड में लोग कर देगा। क्या क्या नहीं होगा, टीबी को लोग 1 सेकंड में हीलिंग कर देगा, कैंसर को लोग 1 सेकंड में हीलिंग कर देगा, फोर्स क्राइस्ट फोर्स प्रोफेट लोग हीलिंग कर देगा। तो होते होते बोला है एलेक्ट लोग भी, मतलब परमेश्वर का चुनाव लोग भी वहाँ पे गिर जाए। इतना सालों से वहाँ की क्रिस्चियन काम किया है, इतना सालों से हमने परमेश्वर की सेवा किया है, आप इतना बहुत काम प्रे किया, कभी हम ऐसा साइंस एंड वंडर देखा नहीं। मेरा विश्वास कुछ नहीं है, यही असली वर्ष इस पेपर दी जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन लाइफ में वो इवेंजलिस्ट है, वो पास्टर है, सेकंड में हम लोग का कदम कदम हम लोग को पुस्तक करने के लिए बोलता है। मामूली नहीं होता, असली बोलने से क्रिश्चियन लाइफ मामूली नहीं होता है। बहुत सा क्रिश्चियन लाइफ में आपको संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सा तकलीफ उठाना पड़ता है, बहुत सा नहीं सुनने वाला बात आपको सुनना पड़ता है। कभी भी एकदम ये आपको जो है लाइफ में नहीं सोच सकता जिसको आपको जो दिखाई देने मिलता है। मेरा ये बोला है 4 साल जिंदा और हम लोग को बदल लिए, वो बोला है 4 साल में वो क्रिश्चियन हो गया, तो बोला है आया हम 40 इयर्स में 40 साल 40 इयर्स में नहीं सीखा लोग, अभी हम आके यहाँ पे सीखा है, 4 साल में हम सीखा है। 4 साल के अंदर में जो है 40 इयर्स में नहीं सीखा लोग क्रिश्चियन लाइफ में आके सीखा है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पवित्र आत्मा मुक्ति को नहीं सीख रहा है, झगड़ा को भी देख रहा है, तू वो अलग झगड़ा को भी देख रहा है, फाइटिंग को भी देख रहा है, लड़ाई को देख रहा है, क्रिश्चियन मिसअंडरस्टैंडिंग को देख रहा है। टीकी तो बोलने वाला आदमी जो है जो एक भी टीकी तो बोलता है, एक भी टीकी तो बोलता है। पहले टीकी तो बोलने वाला का पति को जो है दूसरा टीकी तो बोलने वाला छीन लिया। आप सोच के देखो, दोनों एक रिजन आके टीकी तो दोनों बोलता है। वो की मतलब वो क्या हो गया, पहले जो बोलने वाला का पति को आके छीन लिया, फिर हम लोग का पास्टर में आप लोग को आके बोलता है, हम लोग थोड़ा मिला होता है। अफसोस के लिए हम लोग उसके लिए कितना दिन में दुख होता है। अभी जो पहले जो आनंद तो बोलने वाला उसका पति को जो है वही सेम बदले पर छीन लिया। कृष्ण लाइफ में नहीं होना उसका दिखाई देता है। तो इसीलिए हम लोग को जो है होशियार करने के लिए बाइबल में लिख के रख देता है।